अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज दराज ई कॉमर्स सीरीज़ की हमारी चौथी वीडियो है, जिसमें हम अकाउंट्स एंड सेटिंग टैब को डिस्कस करेंगे और कैसे हम अपना लोगो लगा सकते हैं, कैसे हम अपनी वेयर हाउस की इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो चले आए देखते हैं स्क्रीन पे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो जैसा कि हम दराज की वेबसाइट पे आ चुके हैं, मैं पहले से लॉगिन हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ऐड प्रोडक्ट का सेक्शन अभी भी हमारे पास विजिबल है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमारी से प्रोडक्ट ऐड नहीं हुई थी, क्योंकि हमारा अकाउंट अभी तक अंडर वेरिफिकेशन में है। इसको 2 से 3 दिन लगते हैं, ये वेरीफाई हो जाएगा, देन हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकेंगे। तो आज हमने जाना है अकाउंट एंड सेटिंग में और इसको डिस्कस करना है कि इसमें हम क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अकाउंट एंड सेटिंग में प्रोफाइल। हमने यहाँ पे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। अगर कोई मिस्टेक हुई तो इसको अपडेट करना है, और अगर कहीं पे हमने कुछ फिल करना हुआ तो वो फिल करेंगे। जैसे कि आपका ये सेलर अकाउंट है, ये आपकी सेलर आईडी होती है, नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और शॉप का नेम। अब बिज़नेस इन्फॉर्मेशन में चले जाते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एड्रेस डाला था, कंट्री डाली थी, लीगल कंपनी नेम में आपने क्या डालना है, आपकी शॉप का नाम। तो मैं अपनी शॉप का नाम डाल देता हूँ। इसके अलावा हमारी कोई इन्फॉर्मेशन रह तो नहीं गई। जिनके साथ रेड स्टैरिक है वो आपने लाजमी फिल करने हैं। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, तो इसको हम यहाँ से सबमिट करेंगे। अपडेटेड एंड विल बी रिव्यूड शॉर्टली। ओके, हमारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई है। जैसा कि अब आपको नज़र आ रहा है कि कंपनी नेम में हेवन फ्रेश आ चुका है। बैंक अकाउंट की ये हमारी डिटेल्स आई है, मैंने उस दिन कंप्लीट करवा दी थी, आपने भी कंप्लीट कर ली होगी। वेयर हाउस एड्रेस है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट नेम जो भी वेयर हाउस में होगा, वेयर हाउस आना रहेंगे, अगर आप ही हैं तो आप अपना नाम लिख दें। मैं अपना नाम ही लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ही हूँ वेयर हाउस में भी। और ईमेल लिख देते हैं अपनी। .com, ठीक है, ये ईमेल हमने सेट कर दी। मोबाइल नंबर अगर आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ना भी लिखे, तो हमने पहले सेलर अकाउंट में मोबाइल नंबर दिया है, उसी पे वो हमारे साथ रब्ता करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन भी अपडेट हो गई। अभी वेयर हाउस एड्रेस अपडेट हो गया, ये देख लें, हमारी ईमेल भी आ गई, नेम भी आ गया। अभी रिटर्न एड्रेस में जाएंगे, और अगर तो आपका वेयर हाउस एड्रेस और रिटर्न एड्रेस सेम है तो तब तो इसको आप कहेंगे कॉपी फ्रॉम वेयर हाउस एड्रेस। येस करेंगे, ओके करेंगे तो वो कॉपी कर लेगा। अगर आपका एड्रेस चेंज है देन आपको यहाँ पे चेंज लिखना पड़ेगा। अभी वो पिक नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। ईमेल यहाँ पे हम अपनी heavenfresh@gmail.com लगा देते हैं। एड्रेस, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे भी हमारी सब फील्ड्स ओके हो गई हैं। ठीक है, ओके, सेम ही दोनों की। ओके, ये भी हो गया हमारा। अभी दोबारा चेक कर लेते हैं। ये हमारे अभी वेरीफाई होने वाले हैं। बिजनेस इन्फॉर्मेशन भी अपडेट है, बैंक अकाउंट भी अपडेट है, वेयर हाउस एड्रेस भी अपडेट है और रिटर्न एड्रेस भी। अभी हम आ जाते हैं लोगो पे कि हमने अपना बिज़नेस का कोई भी लोगो यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हम इसको पहले अपलोड करते हैं। मैंने एक बिज़नेस लोगो बनाया था, हम ढूंढ लेते हैं बिज़नेस लोगो। आई थिंक ये मैंने बनाया था, इसको ओपन करते हैं। .png, ये हमारी यहाँ पे लोगो पेस्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब भी आप प्राइसिंग करने लगें आपने कमीशन स्ट्रक्चर लाजमी देखना है। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूं कि आपने होम पेज पे होते हुए
आपने अकाउंट एंड सेटिंग टैब में जाना है, देन आपने प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आप कमीशंस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पूरी कमीशन स्ट्रक्चर की सारी गाइडलाइंस ओपन हो जाएगी। सब कैटेगरीज आपके पास ओपन हो जाएंगी। आप हर कैटेगरी के अगेंस्ट उसका कमीशन स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कितने परसेंट दराज चार्ज कर रहा है। फिर उससे रिलेटेड आपने अपनी प्राइसिंग करनी है प्रोडक्ट की। उसके बाद शिपिंग, ये अभी आपकी अंडर वेरिफिकेशन है, इस वजह से आपके पास कोई भी शिपिंग अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आपकी शॉप वेरीफाई होगी तो इनमें से या तीनों आपके पास अवेलेबल होंगी या कोई एक अवेलेबल हो जाएगी। शिपमेंट प्रोवाइडर भी इसी तरह, अभी आपकी शॉप अंडर वेरिफिकेशन है तो ये भी आप जब वेरीफाई हो जाएगी तो आगे चेक कर लेंगे। और दूसरी बात, इनवॉइस नंबर। ये इनवॉइस नंबर क्या होता है कि जब आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो जब आप उसको पेंडिंग से रेडी टू शिप में करते हैं तो वहाँ पे दराज आपसे एक इनवॉइस नंबर मांगता है। वो इनवॉइस नंबर अगर यहाँ से आपने प्रोवाइड नंबर मैनुअली किया हुआ है तो वो आपने हर दफ़ा जो भी ऑर्डर आप प्रोसेस करने लगेंगे आपने उसी टाइम उसमें इनपुट करना है। अगर यहाँ से आप इसको चेंज कर देते हैं, यूज़ ऑटो इंक्रीमेंट नंबर या यूज़ ऑर्डर नंबर, के जो आपके ऑर्डर का नंबर है वही आपका इनवॉइस नंबर बन जाए, तो यहाँ पे उसके लिए आपने इनवॉइस प्रीफिक्स कि आपका जो ऑर्डर नंबर होगा उससे पहले क्या लिखा हो। मतलब हमारी जो शॉप है वो है हेवन फ्रेश के नाम से, तो हम H1 भी कर सकते हैं। जैसा कि H1 स्टैरिक कर दें कि ये हमारे पास H1, और उससे आगे जो हमारा ऑर्डर नंबर होगा वो होगा जैसे ये नीचे आपको बता रहा है, नेक्स्ट इनवॉइस नंबर विल लुक लाइक दिस, कि इस तरह आपका इनवॉइस नंबर होगा। अगर आप इसको मैनुअली रहने देंगे तो आपको हर दफ़ा जो भी ऑर्डर रिसीव होगा उसको रेडी टू शिप करने के लिए आपको हर दफ़ा इनवॉइस नंबर ऐड करना पड़ेगा। और अगर यूज़ ऑटो इंक्रीमेंट नंबर करते हैं फिर भी आपने यहाँ पे इनवॉइस प्रीफिक्स दिखाना है। हेवन फ्रेश है तो मैं हेवन फ्रेश 1 कर देता हूँ, तो उसके बाद वो हमारे पास जो भी नेक्स्ट नंबर होगा, अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट नंबर भी उसको बताएंगे कि आपने कैसे स्टार्ट करना है। ये हम 0 से 19 कैरेक्टर्स तक जो है या 19 नंबर्स तक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 19 नंबर्स का हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, रैंडम नंबर। आप यहाँ पे 1 2 भी जस्ट लिख सकते हैं, सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपको पहला ऑर्डर आएगा तो उसकी जो इनवॉइस नंबर होगा वो होगा HF1-1। तो अगर दूसरा ऑर्डर आएगा तो ऑटो इंक्रीमेंट के साथ वो उसको HF1-2 हो जाएगा, तो वो ऐसे ही चलता जाएगा। अभी बेशक आप इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे कर लें, बेशक मैनुअल आप उसको ऐड करें और इसको सेव कर दें और ये आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। अभी आप होम पेज पे चले जाएं, क्योंकि आपने अकाउंट एंड सेटिंग में प्रोफाइल को देख लिया, अभी यूज़र मैनेजमेंट को आपने देखना है कि आप दराज पे यूज़र्स को कैसे मैनेज करेंगे। ये कुछ टाइम लेगा लोडिंग में, जैसे ही लोड हो जाता है तो ये लोड हो गया। यहाँ पे मैनेज यूज़र्स, मैनेज रोल्स, सेलर फुल असेस, हेवन फ्रेश, ये हम ऐड यूज़र। अगर यहाँ पे आपने कोई भी यूज़र ऐड करना है, मतलब कि वो आपका अकाउंट मैनेज कर रहा हो, आप ऑनर हो और वो आपका अकाउंट मैनेज करना चाहता हो, तो फिर आप इसको ये करेंगे कि आप उसमें एक यूज़र ऐड करेंगे। यहाँ पे उसका रोल सेलेक्ट करेंगे कि उसको आपने फुल असेस देनी है, कैटलॉग की असेस देनी है, या ऑर्डर असेस देनी है, एपीआई असेस देनी है, सेलर एपीआई प्रोडक्ट असेस देनी है, स्टॉक अपडेट की असेस देनी है, ब्रांड यूज़र या सेलर डेकोरेट शॉप या सेलर रीड ओनली, जूनियर चैट एजेंट, सेलर प्रोडक्ट असेस। ये काफ़ी कैटेगरीज़ हैं, तो आपने इसमें से उसको जो भी असेस देनी है वो सिलेक्ट करेंगे, उसका ईमेल डालेंगे, उसका नेम लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे और सेव कर देंगे। नेक्स्ट टाइम जब वो असेस लेने के लिए आएगा तो वो अपना ये वाला ईमेल और पासवर्ड यूज़ करेगा और जो रोल उसको असाइन होगा उस रोल के तहत वो
आपका अकाउंट मैनेज करेगा। और फिर यहाँ पे वो आपको वो यूज़र भी शो हो रहा होगा और उसके सामने उसका रोल भी शो हो रहा होगा। मैनेज रोल में जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने रोल्स की डिस्क्रिप्शन और एक्शंस बताए हुए हैं। अगर फुल एक्सेस है उसकी परमिशंस भी देख लेते हैं हम। व्यू परमिशन में गए, फुल एक्सेस रोल एम टू मैनेज दी होल अकाउंट लाइक प्रोडक्ट्स ऑर्डर रिपोर्ट्स जी। तो वो ये बता रहा है कि अगर तो आप उसको फुल एक्सेस देते हैं तो वो जैसे आप ऑनर हैं इसी तरह उसके पास भी इतनी अथॉरिटी होगी। लेकिन फुल एक्सेस आप कभी भी किसी को ना दीजिएगा क्योंकि वो कभी भी किसी टाइम भी आपको भी रिमूव कर सकता है। सेलर कैटलॉग असेस, द सेलर कैटलॉग असेस रोल एम्स टू मैनेज प्रोडक्ट्स। कैटलॉग असेस में ये होगा कि जो भी आप रोल ऐड करेंगे वो प्रोडक्ट्स को मैनेज करेगा। लाइक कोई भी नई प्रोडक्ट ऐड करनी है, अपडेट करनी है या उसका स्टॉक चेंज करना है तो वो करेगा। और अगर आप किसी को सेलर ऑर्डर असेस देते हैं तो वो आपके ऑर्डर्स को मैनेज करेगा। API एड्रेस में द सेलर API असेस रोल एम टू मैनेज प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर वाया API व्हेन लॉग्ड इनटू सेलर सेंटर द यूज़र हैज़ ओनली असेस टू द डैशबोर्ड। API वाले में जस्ट उसको डैशबोर्ड की असेस होगी। और सेलर API प्रोडक्ट असेस, सेलर API ऑर्डर असेस रोल्स एम टू मैनेज प्रोडक्ट वाया API। वो प्रोडक्ट्स को मैनेज करेगा API के थ्रू। ऑर्डर भी API के थ्रू। सेलर स्टॉक अपडेट, द सेलर स्टॉक अपडेट असेस रोल एम टू मैनेज स्टॉक अमाउंट। सेलर ब्रांड यूज़र ब्रांड पोर्टल ऑथेंटिकेशन असेस। और सेलर डेकोरेट शॉप ओनली फॉर ISV अकाउंट्स। सेलर रीड ओनली फॉर अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज टू असेस टू अकाउंट बट ओनली विद रीड ओनली असेस। इसमें रीड ओनली में यही होगा कि वो कुछ चेंज एडिट अपडेट तो नहीं कर सकता लेकिन जस्ट वो रीड कर सकता है। बाकी और भी इनकी बहुत सी कैटेगरीज हैं। तो यूज़र मैनेजमेंट वाला सेक्शन भी मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे यूज़र को ऐड करना है, कैसे उसको रोल असाइन करना है। कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपना अकाउंट मैनेज कर सकें तो आप किसी रोल को हायर कर सकते हैं कि वो आपके अकाउंट को मैनेज करे। अकाउंट सेटिंग में जाएंगे, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, सोशल मीडिया, चेंज प्रोफाइल फ़ोटो, प्लीज़ सेलेक्ट योर फ़ोटो। अगर यहाँ पे हम प्रोफाइल फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो हम इसको लगा देंगे। मैं अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगा देता हूँ। सेव एंड क्लोज। ये मेरी प्रोफाइल फ़ोटो लग चुकी है। लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ये हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं। यहाँ से आप आके एडिट चेंज कर सकते हैं। और सोशल मीडिया अकाउंट अगर आपने कोई अटैच किया, फेसबुक का अटैच कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आप उसको अटैच कर देंगे, अकाउंट को लिंक करेंगे। इधर से अभी ऑप्शन नहीं आ रही, ठीक है। चैट सेटिंग में जाएंगे। चैट सेटिंग एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, इसलिए अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। तो अब तक के लिए मेरे ख़्याल में आप सबको समझ आ गई होगी कि हमने क्या कुछ किया है और कैसे किया है। और अगर आपको भी कोई रोल ऐड करना हो तो आप रोल ऐड कर सकेंगे और लोगो भी अपडेट कर सकेंगे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।